Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Dear guys, यदि पास्ट में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, अवसर या मौका था, लेकिन किसी कारणवश आपने वो मौका खो दिया, आपने उस अपॉर्चुनिटी को यूं ही गंवा दिया, या कहें आपने उसे खो दिया, गंवा दिया, अब आप उसके लिए रिग्रेट कर रहे हैं गाइस, पश्चाताप कर रहे हैं गाइस। ऐसा फीलिंग या सेंस जब भी आए तो आप उस फीलिंग का चाहिए था के सेंस में बोलना चाहते हैं तो शुड हैव, और यदि सकता था के सेंस में बोलना चाहते हैं तो कुड हैव का यूज कर इसे बनाएं। लगता है आपने समझा नहीं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए था, पास्ट में मेरे पास एक मौका था वहाँ जाने का, मुझे जाना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, मुझे अफसोस है, मुझे इसका पश्चाताप है, मुझे और से ही जाना चाहिए था। तो गाइस चाहिए था, तो इसके लिए गाइस सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि सब्जेक्ट के लिए कौन का यूज करें और कौन के माध्यम से पूछें। वह कौन था जिसे वहाँ जाना चाहिए था, तो वह कौन था गाइस, तो वह मुझे मीन्स मैं, वह मैं था जिसको वहाँ जाना चाहिए था, तो मैं यहाँ सब्जेक्ट हो गया गाइस। तो सब्जेक्ट पहले मैं, आई, उसके बाद गाइज आप शुड हैव लिख दें, तो आई शुड हैव। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म को यूज करें, यानी V3 को यूज करें, तो जाना का गो होता है, V3 गॉन। आई शुड हैव गॉन, उसके बाद जो भी शब्द आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं उसको लिख दें, तो देयर, तो देयर, आई शुड हैव गॉन देयर। चलिए दूसरा देखते हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ चला गया, मुझे अभी भी इसका पश्चाताप है, अफसोस है, मैं वहाँ क्यों गया, वाई डिड आई गो देयर, मैं वहाँ क्यों गया। तो गाइस पहला सब्जेक्ट आई शुड नॉट, इसका आई शुड नॉट, इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है गाइस, आई शुडंट, आई शुडंट हैव गॉन देयर, बट वाई डिड आई, लेकिन मैं वहाँ क्यों गया, वाई डिड आई, मुझे उसका आज भी अफसोस है, आज भी उसका गाइस आज भी पश्चाताप है, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं चला गया। तो गाइस चलिए दूसरा देखते हैं, मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, अगर मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज मैं एक ऑफिसर होता, आज मैं अच्छे पद पर होता, आज मेरी समाज में इज्जत होती, लेकिन मेरे पास मौका था, मैं सक्षम था पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं, मुझे आज इसका अफसोस है, पश्चाताप है। तो गैस मुझे अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, सब्जेक्ट आई, उसके बाद शुड हैव लगाते हैं गाइस, आई शुड हैव, ध्यान देना, पे अटेंशन होता है, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है तो पे का पेड लिख दे गाइस, आई शुड हैव पेड माई अटेंशन टूवर्ड्स स्टडी, पढ़ाई की ओर, टूवर्ड्स स्टडी, आई शुड हैव पेड माई अटेंशन टूवर्ड्स स्टडी, बट आई डिडंट, लेकिन मैं ऐसा नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं दिया, मैंने ऐसा नहीं किया, बट आई डिडंट, जिसका मुझे आज भी अफसोस है, अभी भी अफसोस है। यदि मैं कर दिया होता तो आज मेरी स्टेटस कुछ अलग होती, मेरी अवस्था कुछ अलग होती। उसी प्रकार आप लिख सकते हैं, मुझे गाना गाना चाहिए था, तुम्हें पेड़ लगा देने चाहिए थे, इत्यादि। आप इन दोनों सेंटेंसेस को खुद ट्रांसलेशन करके बनाएंगे इस। चलिए अब गाइस यही सेंस है गाइस,
कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन मैंने नहीं किया। आज भी मुझे इसका अफसोस है, पश्चाताप है, रिग्रेट है। तो गैस, और ये सकता था के सेंस में यदि आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं गैस, जैसे यदि आप कहना चाहते हैं तुम जिम ज्वाइन कर सकते थे, यदि तुमने जिम ज्वाइन किया होता तो तुम अपना बॉडी बना सकते थे और आज तुम आर्मी में होते। लेकिन आज अफसोस है, तुम्हारे पास समय था, अपॉर्चुनिटी था, जब तुम छोटे थे तुम जिम ज्वाइन कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। तो गैस, तुम ज्वाइन, यहाँ सब्जेक्ट क्या है गैस? तुम। तो यू, सकते थे तो कुड हैव लगा दीजिए। जैसे चाहिए था में हम शुड हैव लगाते हैं, उसी तरह सकते थे तो कुड हैव लगा दीजिए। यू कुड हैव जॉइंड अ जिम, यू कुड हैव जॉइंड जिम, तुम जिम ज्वाइन कर सकते थे बट यू डिडंट, लेकिन तुमने नहीं किया। अभी भी अफसोस है, आज तुम कर लिए होते तो तुम आर्मी में होते, तुम सेना में होते। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। मैं उसे चुनौती दे सकता था, जैसे किसी ने मुझे ललकारा और मैं चुप हो गया, मैं उसे चुनौती दे सकता था। तो गाइस, लेकिन मैंने नहीं दिया। आज भी मुझे उसका अफसोस है कि मैंने उसे चुनौती क्यों नहीं दिया, जबकि मैं सक्षम था, मैं एबल था, मेरे पास एबिलिटी थी उसको चुनौती देने की, लेकिन मैं नहीं दिया, जिसका मुझे आज भी अफसोस है। मेरे पास अवसर था। तो गाइस, मैं सकता था, कुड हैव, चुनौती देना, चैलेंज होता है तो उसको थर्ड फॉर्म चैलेंज्ड, आई कुड हैव चैलेंज्ड हिम, लेकिन मैंने नहीं दिया, बट आई डिडंट, मैंने अवसर खो दिया, मुझे देना चाहिए था। आज भी मैं इसका पश्चाताप कर रहा हूँ, मैं अफसोस कर रहा हूँ। चलिए गाइस, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दुर्घटना को टाल सकता था। मान लीजिए किसी के साथ कोई दुर्घटना हुआ, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गया और मैं सोचता हूँ अरे उस दुर्घटना को मैं चाहता तो टाल सकता था। तो गाइस, लेकिन मैंने उसे टाला नहीं, जिसका मुझे अभी भी अफसोस है कि मैंने क्यों नहीं टाला। मैं टाल सकता था, जबकि मेरे ही हाथ में था वो गाइस, मैं उसे टाल सकता था। तो गाइस, इसके लिए आई कुड हैव, और इसका टालना का गाइस अवॉइड, आई कुड हैव, थर्ड फॉर्म अवॉइडेड द एक्सीडेंट बट आई डिडंट, लेकिन मैंने नहीं टाला। चलिए, अब दूसरा देखते हैं गाइस। प्रिंसिपल सर परीक्षा को टाल सकते थे। तो गाइस, सब्जेक्ट प्रिंसिपल सर, जिसके द्वारा एक्शन को किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है गाइस। और मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी बताया है गाइस कि आप कैसे सब्जेक्ट, अगर ये छोटा है तब तो आसानी से आप जान सकते हैं गाइज, लेकिन सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन भी हो सकता है। तो गाइज, मैं, तुम, प्रिंसिपल सर, ये छोटे वर्ड्स हैं, इसको तो हम लोग आसानी से जान लेंगे गाइज। लेकिन यदि कोई सेंटेंस में है या एक से अधिक वर्ड्स में है तब कुछ कठिनाइयाँ आती हैं गाइस। तो इसके लिए मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया कि आप, और लगभग मैं अधिकांशतः जितने भी हमारे वीडियोज़ हैं गाइस, सभी में लगभग मैं इस ट्रिक को दोहराता हूँ गाइस, अक्सर मैं दोहराया हूँ। तो गाइस, लगता है कि आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब अपने पॉइंट पे आते हैं गाइस। प्रिंसिपल सर परीक्षा को टाल सकते थे, सब्जेक्ट प्रिंसिपल सर, तो प्रिंसिपल सर सकते थे, कुड हैव लगा दीजिए। प्रिंसिपल सर कुड हैव, और इस टालना को, परीक्षा टालना या कोई फंक्शन टालना,
इसके लिए इस टालने के लिए हम अवॉइड का यूज नहीं करते हैं गाइस, इसके लिए हम लोग पोस्टपोन का यूज करते हैं। तो प्रिंसिपल सर कुड हैव पोस्टपोन्ड द एग्जाम। तो गाइस आशा है आप इसे समझ गए होंगे गाइस, और आप इसको हमेशा अपने यूज में लाएं गाइस। और मैं तो चाहता हूँ कि यदि आप इसे डेली यूज में ला सकें तो अधिक अच्छा रहेगा इस, ताकि आप इस तरह से आप इंग्लिश के सेंटेंसेस के साथ आप हमेशा प्रैक्टिस में बने रहेंगे गाइस। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ गाइस तो आप इसका लाभ उठा सकें और आपको पहले ही इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, और पढ़ने से या इस तरह के लेक्चर सुनने से कुछ ना कुछ तो हासिल होता ही है गाइस, और कुछ हासिल नहीं भी होता है। यदि आप पहले से भी जानते होते हैं गाइस तो आपके लिए एक रिवीजन हो जाता है गाइस। और पढ़ाई या किसी चीज़ को पढ़ना कभी व्यर्थ तो जाता नहीं है गाइस। तो गाइस, अगर आपको लगा हो कि कुछ भी हमें लाभ हुआ तो मेरा मनोबल को बढ़ाए, एक लाइक करें, और एक लाइक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है गाइस। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर दूसरे किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।